हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का प्लांट किंगडम के एक नए लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जानते हैं थोड़ा सा डिले हुआ है, एक हफ्ते के आसपास लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, बट अब से प्रॉमिस है कि लेक्चर्स कंटिन्यूसली अपलोड किए जाएंगे। कोई भी लेक्चर स्किप नहीं किया जाएगा और हम डेली से फिर से वही शेड्यूल स्टार्ट करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए आप लोग, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने एल्गी स्टार्ट किया था और एल्गी के हमने वो 7-8 पॉइंट्स पढ़े थे। तो एंड में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि एल्गी को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, जो कि क्लासेस थे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक, अब इनको किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया हमने ये भी बात की थी कि इनको टाइप ऑफ क्लोरोफिल के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया था, इनको टाइप ऑफ एसेसरी पिगमेंट के बेसिस पर किया गया था, इनको फूड मटेरियल के बेसिस पर भी किया गया था, और कहीं कहीं पर रिप्रोडक्शन के बेसिस पर भी दिया गया हुआ है कि इनको क्लासीफाई किया गया है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हमने स्टार्ट में ही कर ली थी कि क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं और रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी बोलते हैं। वहीं साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि इसमें कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। तो जैसे कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, वहीं रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, साथ ही साथ हमने बात किया था कि कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं इन क्लोरोफिल्स के अलावा, जैसे कि क्लोरोफाइसी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, वहीं फियोफाइसी में जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन और कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, वहीं रोडोफाइसी में आर फाइको इरिथ्रिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी जो हमने की थी लास्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी से। तो देखिए, क्लोरोफाइसी का जो शब्द है उसमें जो शब्द क्लोरो है, ठीक, जो क्लोरो वर्ड आता है उसका मतलब ही होता है ग्रीन। ठीक, क्लोरोफिल, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है, तो क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और फाइसी का मतलब एल्गी। सबको पता है ये, ठीक, कि क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है और फाइसी का मतलब क्या होता है, एल्गी होता है। ठीक है, अब इनको हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनको हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब ये ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ये कभी कभी ग्रास ग्रीन कलर के पाए जाते हैं। किस कलर के? ग्रास ग्रीन कलर। जिस रंग के घास होते हैं ना, ये उस कलर के पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनमें 2 लोगों का डोमिनेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का क्या पाया जाता है, डोमिनेंस पाया जाता है। इसीलिए ये हमें किस कलर के दिखते हैं, ग्रास ग्रीन कलर के दिखते हैं। ठीक है, जैसे हरे घास होते हैं उस कलर की ये हमें दिखते हैं। तो ये बेसिक सी बात थी एक। अब हम बात करते हैं इनके हैबिट और हैबिटाट की, कि भाई साहब ये रहते कहाँ पर हैं, ठीक है, इनका व्यवहार कैसा है, इनका नेचर कैसा है। तो कोई भी एल्गी होगी, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एल्गी जो है वो जल की रानी है। ठीक, तो उसका जो हैबिटाट होगा वो कैसा होगा, वाटर होगा। ठीक, एक्वेटिक लाइफ होगी उनकी, तो वो एक्वेटिक नेचर के होंगे। एक्वेटिक वाटर मतलब वो वाटर में पाए जाएंगे। अब वाटर भी सबको पता भी है कि 2 प्रकार के वाटर होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मरीन वाटर। ठीक, फ्रेश वाटर कौन से वाटर है हमारे, जैसे कि रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, इन सभी में जो पानी पाया जाता है वो फ्रेश वाटर कहलाते हैं। ठीक, मतलब देखो, हम ऐसा नहीं कह रहे कि फ्रेश का मतलब है कि उसमें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पानी है, नहीं। फ्रेश का मतलब हम सॉल्ट कंटेंट की बात कर रहे हैं कि सॉल्ट कंटेंट जितना कम होगा हम उस वाटर को उतना ही फ्रेश मानेंगे। तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंटेंट सबसे कम होता है। ठीक, उसके बाद ब्रैकिश वाटर में साल्ट कंटेंट होता है, फिर सबसे ज़्यादा मरीन वाटर में साल्ट कंटेंट होता है। ठीक, अगर हम साल्ट के कंसंट्रेशन की बात करें तो फ्रेश वाटर में सबसे कम होता है, ब्रैकिश वाटर में उससे ज़्यादा पाया जाता है और सी वाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए जो क्लोरोफाइसी है वो ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक, ब्रैकिश वाटर क्या होते हैं भैया? तो ब्रैकिश वाटर वो जगह होती हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर और सी वाटर आपस में मीट करते हैं। मतलब कोई रिवर हो गया, ठीक, कोई रिवर हो गया, कोई पॉन्ड हो गया, ठीक है। बेसिकली हम रिवर की ही बात करते हैं। जब रिवर जा करके किससे मिलता हो, सी से मिलता हो, समंदर से मिलता हो,
तो वो जो एरिया बनता है ना छोटा सा, ठीक, जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। और जैसे कि स्टोरीज हो गया, डेल्टा हो गया, मैनग्रोव्स हो गए, ये वो जगह हैं जहाँ पर ये वाटर बॉडी जा करके समंदर से मिलती हैं, ठीक। तो इन चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो और इसमें जो पानी पाया जाता है उसी को हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। मतलब इसका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो इनके कहीं बीच में पाया जाएगा, मतलब सी वाटर से कम होगा और फ्रेश वाटर से ज़्यादा होगा, ठीक। इसके अलावा ये मॉइस्ट वुड पर भी पाए जाएंगे, ठीक है। कोई गीली लकड़ी हो उस पर भी हमें जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मॉइस्ट स्टोन वगैरह हो गए, ठीक, जैसे कि आप उसमें देख लीजिए क्या बोलते हैं, कुएं वगैरह में, ठीक है। मतलब उसमें और भी टाइप्स के और भी ऑर्गेनिज्म और भी प्लांट्स पाए जाएंगे, बट जनरली जो आपको वो ग्रीन कलर की काई देखने को मिलती है वो एल्गी ही होती है, ठीक है। तो वो क्लोरोफाइसी के ही मेंबर होते हैं, ठीक। अब तो ये हो गया इनका हैबिट एंड हैबिटेट, कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्म की, ठीक। ये भैया होते कैसे हैं, तो देखो सभी को पता है कि एल्गी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे यूनिसेलुलर वाले और एक होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर वाले। कैसे? एक होते हैं यूनिसेलुलर वाले, एक होते हैं मल्टी सेलुलर वाले। सबको पता है भैया कि यूनिसेलुलर वालों को हमने ऑलरेडी उठा करके प्रोटिस्टा में जगह दे दी है, ठीक। क्योंकि यूनिसेलुलर को उठा करके सिर्फ किस में रखा गया था, एक मोनेरा में रखा गया था, एक प्रोटिस्टा में रखा गया था। मोनेरा में तो बैक्टीरिया वगैरह चले गए थे, बाकी जो बचे थे उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया। बाकी पूरे की पूरे जो 3 किंगडम बचे थे वो मल्टी सेलुलर थे, इतना सबको पता है, ठीक। तो इसीलिए जो इनका फॉर्म है, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास जो आते हैं ये प्रोटिस्टा के मेंबर हो गए, ठीक। अब मल्टी सेलुलर में कुछ होते हैं जो कॉलोनीज बना करके रहते हैं। कैसे बना करके रहते हैं? कॉलोनीज बना करके रहते हैं, जैसे कि हमारे वॉल्वॉक्स हो गए। इसके अलावा कुछ हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में बना करके रहते हैं। किस तरीके से? फिलामेंट बना करके रहते हैं। हमने बताया था ना कि हाइफा जब आपस में मिलते हैं तो ये माइसीलियम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। तो जब कई सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो हाइफा बनाते हैं। तो हाइफा क्या था? एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर था। उसी टाइप का फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना करके रहते हैं, जैसे कि स्पायरो वगैरह हो गया और यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और जान लें, जितने भी एल्गी हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हों चाहे वो मल्टी सेलुलर हों, वो कैसे होते हैं? वो यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। उनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। इसमें अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, ठीक। तो मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए, मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, ठीक ठीक। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की तो हमने पीछे बात की थी कि दो फॉर्म में पाए जा सकते हैं। या तो ये कॉलोनियल पाए जाएंगे, ठीक, मतलब ये कॉलोनीज बना करके रहेंगे आपस में। कैसे बना करके रहेंगे? ये कॉलोनीज बना करके रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से कॉलोनीज बना करके रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया वॉल्वॉक्स। या फिर ये फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। और जब ये फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाएंगे तो इनको एक कवरिंग कवर कर रही होगी, ठीक है। एक स्लाइम लेयर कवर कर रहा होगा जो कि किसका बना हुआ होगा? जेलेटिन की बनी हुई होगी, ठीक है। एक जेलेटिनस सीट इनको कवर कर रही होगी, चाहे वो कॉलोनियल फॉर्म में हो या फिर वो फिलामेंटस फॉर्म में हो। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स और फिलामेंटस का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा। कौन कौन है? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, ठीक। तो ये हो गई उसकी मॉर्फोलॉजी की बात। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी पढ़नी है हमें क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है, तो हम एनाटॉमी में बेसिकली उसके सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। अब देखो सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर आप एक सेल ड्रॉ करो इसका, ठीक, तो सबसे पहले हम इसका ड्रॉ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सपोज करो तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, तो इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चलो तो एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा इसके पास, ठीक है। साथ ही साथ इसके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा। कैसा? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मतलब एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाएगा जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होगा, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा पेरीफेरी में। कहाँ चला जाएगा? पेरीफेरी में, ठीक, मतलब साइड में चला जाएगा। तो जो भी साइटोप्लाज्म होगा वो पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होगा। कैसा होगा? पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होगा, ठीक। साइटोप्लाज्म तक बात क्लियर हो गई। अब इसका जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी स्पेशल होता है। सेल वॉल स्पेशल कैसा हुआ भैया?
इसके सेल वॉल में, सेल वॉल तो एक ही होती है लेकिन इसमें दो लेयर पाई जाती है, एक होती है इनर लेयर, एक होती है आउटर लेयर। ठीक, अब इनर लेयर जितनी भी एल्गी होंगी, चाहे हम क्लोरोफाइसी की बात कर लें, चाहे हम फियोफाइसी की बात कर लें, चाहे हम रोडोफाइसी की बात कर लें, सब में इनर लेयर किसकी बनी हुई होगी? सेल्यूलोज की ही बनी हुई होगी। ये बात आप गांठ बांध करके रख लो अपने पास कि इनकी जो इनर लेयर होगी वो किसकी बनी हुई होगी? सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। अब जो आउटर लेयर होगी इसमें हमें अलग अलग पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्लोरोफाइसी की जो आउटर लेयर होती है उसमें हमें पैक्टोज या फिर पैक्टिन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? चाहे पैक्टोज या फिर पैक्टिन देखने को मिलता है, और इसी की वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है? स्लाइमी नेचर हो जाता है। अगर आपने कभी एल्गी को छुआ, क्लोरोफाइसी के मेंबर को छुआ, तो देखा होगा ना पानी में एक परत जम जाती है काई वाली, तो वो परत कैसी होती है? बिल्कुल स्लाइमी स्लाइमी सी होती है। तो इनका नेचर कैसा होता है? स्लाइमी नेचर होता है। ठीक है, तो ये सेल वॉल की बात हो गई। अब इसके साथ ही साथ इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। अब यही जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिफरेंट शेप के पाए जाएंगे। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर क्लोरोफाइसी के सभी मेंबर्स में सेम टाइप का क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफाइसी के अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, डिफरेंट शेप्स के पाए जाएंगे। जैसे कि इसमें कप शेप्ड पाया जा सकता है, रेटिकुलेट शेप्ड पाया जा सकता है, डिस्क शेप पाया जा सकता है, ग्रिडल शेप पाया जा सकता है, ठीक, स्पाइरल शेप पाया जा सकता है, रिबन शेप पाया जा सकता है। तो इतने तरीके के कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। जैसे कि क्लोमाइडोमोनास में कप शेप्ड पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में ग्रिडल शेप पाया जाता है, स्पायरोगैरा में स्पाइरल शेप्ड पाया जाता है। ठीक, अब इन क्लोरोप्लास्ट में होगा क्या? तो इन क्लोरोप्लास्ट में दो प्रकार की क्लोरोफिल होगी, एक होगी क्लोरोफिल ए, दूसरी होगी क्लोरोफिल बी, और साथ ही साथ इसमें हमें बीटा कैरोटीन भी देखने को मिलेगी, जो कि किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में ही पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली किसकी? एनाटॉमी की बात खत्म कर ली हमने। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो भैया सबको पता है कि क्लोरोफिल है इनके पास, वो भी कौन से? दो दो क्लोरोफिल रखे हैं भाई साहब ने, क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है। तो इसका मतलब ये किस कलर के होंगे? ग्रीन कलर के होंगे। किस कलर के होंगे? ग्रीन कलर के होंगे। और वो भी कौन से ग्रीन वाले? ग्रास ग्रीन वाले कलर के। ठीक, अब अगर ये ग्रीन कलर के हैं तो ये जाहिर सी बात है ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस किया तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे? ये कहलाएंगे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे? ये कहलाएंगे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब अपना खाना ये खुद बना ले रहे हैं। ठीक, अब अपना खाना अगर खुद बना लिया इन्होंने, तो भाई साहब खाने को कहीं स्टोर भी तो करना होगा। तो इनके पास फूड मटेरियल की स्टोरेज बॉडी पाई जाती है। इनके पास क्या पाई जाती है? स्टोरेज पाई जाती है। किनकी? फूड मटेरियल की। ये जो खाना अपना बनाते हैं ये इसको मेनली स्टोर करते हैं एज अ स्टार्च। एज अ स्टार्च ये लोग मेनली अपने खाने को स्टोर करते हैं, और साथ ही साथ ये लोग खाने को किसमें? पैरानॉइड बॉडी के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? पैरानॉइड बॉडी के फॉर्म में। पाई कहाँ जाती है भाई साहब? क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। ठीक, अब ये जो पैरानॉइड बॉडी है इसमें दो दो चीजें पाई जाती हैं भैया। इसमें स्टार्च के साथ साथ कुछ एडिशनल प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स के फॉर्म में भी ये खाने को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें ऐसे हैं, कुछ मेंबर्स इनके ऐसे हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। कुछ इनके मेंबर हैं ऐसे। ठीक, अब अगर हम बात करें इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई भी डाउट होता है कमेंट में पूछ लीजिए तुरंत हमसे। अब बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भैया हमने आपको तीन टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाए हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक, वेजिटेटिव में ये लोग जनरली क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन। इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ठीक, लेकिन इनमें जो दो यूनिसेलुलर वाले हैं ना, जिनका एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में बताया, जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं जैसे कि क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास, ये लोग फिजन और क्या करते हैं? बडिंग भी कर लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, क्या कर लेते हैं? फिजन भी कर लेते हैं और बडिंग भी कर लेते हैं। तो ये हो गई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाली बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या बनाते हैं कि स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है स्पोरेंजिया। क्या होता है? स्पोरेंजिया। अब आपको इतना पता है कि किसी के एंड में, वर्ड के एंड में अगर एंजिया आता है तो इसका मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करेगा? जो उस शब्द के आगे लिखा होगा। इसमें लिखा है स्पोर, तो ये बनाएंगे भाई साहब स्पोर्स। ठीक, स्पोरेंजिया लिखा है तो बनाएंगे स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स होंगे ये कैसे स्पोर्स होंगे? ये मोटाइल स्पोर्स होंगे, मतलब इन स्पोर्स के पास फ्लैजिला पाया जाएगा। ठीक,
अब फ्लैजिला पाया जाएगा तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया जूस्पोर। क्या पड़ गया? जूस्पोर। अब अगर इनका नाम जूस्पोर पड़ा तो जिस बॉडी से ये प्रोड्यूस हुए हैं उस बॉडी का नाम क्या होगा? जूस्पोरेंजिया। क्या होगा? जूस्पोरेंजिया। इतनी बात समझ में आ गई? ये था इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका। ठीक, कि मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम होगा जूस्पोरेंजिया, उससे बनेगा कौन सा स्पोर? जूस्पोर, जो कि कैसा होगा? मोटाइल होगा, उसमें फ्लैजिला होंगे। ठीक, और जाकर के ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कौन सा रिप्रोडक्शन की? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको 3 टाइप के बताए हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी देखने को मिलती है। तो सिनगैमी 3 टाइप की होती है। एक होता है आइसोगैमस, दूसरा होता है एनाइसोगैमस, तीसरा होता है ऊगैमस। अब भैया सिनगैमी क्या होती है तो पीछे के लेक्चर्स देख करके आओ, उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। सिनगैमी क्या होती है, ठीक, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझाया, वो देख करके आओ। यहाँ पर सिर्फ मैं छोटी छोटी बातें बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है। आइसोगैमस में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेम साइज के होते हैं और मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? सेम साइज के होते हैं और मोटाइल होते हैं। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में हमें किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें दोनों गैमेट्स सेम साइज के होते हैं और मोटाइल होते हैं। ठीक, वहीं स्पायरोगैरा एक ऐसा मेंबर है जिसमें आइसोगैमस टाइप का तो होता है, लेकिन इसके सेम साइज गैमेट के होने के बावजूद भी दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। और इस टाइप के गैमेट्स को हम ए प्लानोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए प्लानोस्पोर बोलते हैं। ठीक, तो ये इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। अब एनाइसोगैमस की बात की जाए तो इसमें जो मेल होता है वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। फीमेल होती है वो लार्ज होती है, मोटाइल होती है। ठीक, मतलब ये डिसिमिलर इन साइज होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है क्या? यूडोरीना। क्या एग्जाम्पल है इसका? यूडोरीना। ठीक, इसके अलावा जो तीसरे टाइप का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो होता है ऊगैमस। ऊगैमस में एक स्मॉल मोटाइल हमारा मेल होता है, लार्ज नॉन मोटाइल हमारी फीमेल होती है। ठीक, तो वॉल्वॉक्स में हमें इस टाइप का क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक, वो भी किस टाइप का? ऊगैमस टाइप का। ठीक है, अब देखो, इनके जो ये फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो, तो इसकी खास बात होती है कि इनके फ्लैजिला एपिकल होते हैं। कैसे होते हैं? एपिकल होते हैं, मतलब टॉप पर पाए जाते हैं। ठीक, और साथ ही साथ इक्वल इन साइज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये फ्लैजिला एक बड़ा एक छोटा, नहीं, दोनों जो भी जितने फ्लैजिला होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल साइज होंगे। और इनका जो नंबर होगा वो 2 to 8 वैरी करेगा। मतलब चाहे 2 हो सकते हैं या फिर 8 तक हो सकते हैं। ठीक, 2 से 8 तक इनके फ्लैजिला के नंबर क्या करेंगे? वैरी करेंगे। ठीक, तो ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन और था हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए तो अब बात करते हैं सीधे एग्जाम्पल की। ठीक, तो भाई साहब बिना ट्रिक के एग्जाम्पल तो याद होते नहीं है हमें, तो इसके लिए एक हमने ट्रिक बनाई है C²SUV। क्या बनाई है? C²SUV। ठीक, देखो, अब सी से आपको एक चीज़ और याद हो जाएगी कि भैया सी फॉर क्लोरोफाइसी होता है। क्या होता है? क्लोरोफाइसी होता है। ठीक, सी फॉर क्लोरोफाइसी भी होता है। तो इससे याद कर लोगे आप कि ये जो C²SUV वाला फार्मूला ये क्लोरोफाइसी के लिए है। तो इसमें से एक सी होता है चारा, चारा पढ़ लो, कारा पढ़ लो, जो भी पढ़ लो आप। ठीक, दूसरा सी होता है क्लोमाइडोमोनास। पहला सी होता है कारा, दूसरा सी होता है क्लोमाइडोमोनास। एस फॉर होता है स्पायरोगैरा। क्या होता है? स्पायरोगैरा। यू फॉर होता है यूलोथ्रिक्स। क्या होता है? यूलोथ्रिक्स। और वी फॉर होता है वॉल्वॉक्स। क्या होता है? वॉल्वॉक्स। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल और है, क्लोरेला और यूडोरीना। क्या है? क्लोरेला और यूडोरीना। इन दोनों को भी याद कर लो। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्लोरोफाइसी खत्म होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, तुरंत पूछ लो अपने डाउट्स को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्लास है वो है फियोफाइसी। क्या है? फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम कॉमनली ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो ब्राउन एल्गी है इसमें कई शेड्स ऑफ ब्राउन पाए जाते हैं। ठीक है, कई शेड्स ऑफ ब्राउन पाए जाते हैं। ये ऑलिव ग्रीन से लेकर के वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक पाए जाते हैं। ठीक है, ऑलिव ग्रीन उसके बाद वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन में ये पाए जाते हैं। अब इतने सारे वेरिएशन का जो कारण है वो है अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट का पाया जाना। ठीक, मतलब कितने अमाउंट में ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाया जा रहा है। और यहाँ पे किस ज़ैंथोफिल पिगमेंट की बात की गई है? फ्यूकोजैंथिन की बात की है। किसकी बात की गई है? फ्यूकोजैंथिन की बात की गई है। कि फ्यूकोजैंथिन का जो अमाउंट होगा वो यह डिसाइड करेगा कि
किस टाइप का फियोफाइट्स या किस टाइप का ब्राउन एल्गी हमें देखने को मिलेगा, ठीक, उसका कलर कैसा होगा। अब हम बात करते हैं अगर इसके हैबिट और हैबिटाट की, तो भैया एक्वेटिक हैबिटाट है, मोस्टली मरीन पाया जाता है, कुछ ब्रैकिश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, और रेयरली फ्रेश वाटर होता है, ठीक, कैसा होता है, रेयरली फ्रेश वाटर होता है। फॉर्म की बात की जाए तो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक, हमें इसमें वाइड रेंज देखने को मिलता है इन साइज एंड इट्स बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक, मतलब छोटे से लेकर के काफ़ी बड़े बड़े इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरा ये यूकैरियोटिक होता है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। अब मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो भैया यहाँ से मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी एडवांस होना स्टार्ट हो गई, ठीक, कैसी होने स्टार्ट हो गई, एडवांस होना स्टार्ट हो गई। इससे पहले जो मेंबर थे उनकी बॉडी बिल्कुल थैलस लाइक थी, ठीक, उसमें मतलब न तो हमें कोई बॉडी पता चल रही थी कि भाई सब रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ है, कुछ पता नहीं चल रहा था, ठीक। लेकिन अब फियोफाइसी में आता है थोड़े से एडवांसमेंट आने लगे, इनकी बॉडी थोड़ी सी दिखने लगी भैया, प्लांट लाइक दिख रही है अब। तो इसमें एक होल्ड फास्ट पाया जाएगा, एक टाइप पाया जाएगा, एक फ्रॉन्ड पाया जाएगा। होल्ड फास्ट क्या होता है, ये एंकर का काम करता है ताकि ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा रह सके, जहां भी हो ये चिपका रह सके, ठीक, इसको चिपकने में, जुड़ने में, एंकर करने में ये होल्ड फास्ट मदद करता है। तो इट्स जस्ट लाइक अ रूट, ठीक है, रूट नहीं है, जस्ट लाइक अ रूट फंक्शन कर रहा है। वैसे रूट का भी काम होता है कि वो सॉइल को बाइंड करके रखता है, पकड़ के रखता है और अटैच करके रखता है, ठीक। तो होल्ड फास्ट का भी काम वही है कि ये सरफेस से अटैच करके रखेगा, एंकर करके रखेगा बॉडी को, ठीक। अब इसमें एक टाइप पाया जाएगा जो कि बिल्कुल स्टॉक लाइक होती है, कैसी होती है, स्टॉक लाइक होती है, ठीक। अब फ्रॉन्ड पाया जाएगा जो कि कैसी होती है, लीफ लाइक होती है। अब लीफ लाइक है तो जाहिर सी बात है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसमें जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है वो कौन सा है, वो फ्रॉन्ड है, ठीक। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी, इतना समझ में आ गया। अब इन तीनों में हमें ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है, फ्रॉन्ड में, स्टाइप में, होल्ड फास्ट में हमें ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए जनरली हमें फ्रॉन्ड में ब्रांचिंग, फ्रॉन्ड और स्टाइप में ब्रांचिंग देखने को मिलती है। तो ये जो ब्रांचिंग है ये सिंपल हो सकती है और हाईली ब्रांच हो सकती है, मतलब प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकती है, ठीक। अगर सिंपल ब्रांच हुई तो एग्जाम्पल होगा एक्टोकार्पस, क्या होगा, एक्टोकार्पस। और अगर ह्यूज ब्रांचिंग हुई, हाईली ब्रांचिंग हुई, ठीक, प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग हुई, तो इसका एग्जाम्पल होंगे कैल्प। और कैल्प को हम क्या बोलते हैं, जाइंट्स ऑफ ओशन बोलते हैं, ठीक, क्योंकि ये करीब करीब 100 मीटर तक हाइट में हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इनकी लंबाई 100 मीटर के आसपास तक हो सकती है, इसलिए इनको जाइंट्स ऑफ एल्गल वर्ल्ड या फिर जाइंट्स ऑफ ओशन भी कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गई मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी की बात कर लें तो एनाटॉमी भी बिल्कुल जैसे क्लोरोफाइसी की थी, इसकी भी वही है, थोड़े से चेंजेस हैं। क्या भैया, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में होगा, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होगा, इसमें प्लास्टिड पाया जाएगा, ध्यान रखेंगे, उसमें प्लास्टिड नहीं पाया जा रहा, तो इसमें प्लास्टिड पाया जाएगा। इसकी जो इनर सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की होगी, आउटर सेल वॉल में जिलेटिनस कोटिंग होगी, किसकी, एल्जिन की, किसकी कोटिंग होगी, एल्जिन की जिलेटिनस कोटिंग होगी। और साथ ही साथ इसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाएगा, बीटा कैरोटीन पाया जाएगा, ठीक, और ज़ैंथोफिल पिगमेंट में क्या पाया जाएगा, फ्यूकोजैंथिन पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एनाटॉमी की बात। अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। भाई साहब बहुत आसान है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, मतलब फोटोसिंथेटिक है। फूड स्टोरेज मटेरियल की बात की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, जैसे कि लेमिनेरिन हो गया और मैनिटॉल हो गया, क्या हो गया, लेमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में ये फूड मटेरियल को अपने स्टोर करके रखता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वेजिटेटिव मोड में ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है, एसेक्सुअल में स्पोरेंजिया के थ्रू ये स्पोर बनाता है, जो कि कैसा होता है, मोटाइल होता है और जू स्पोर बनाता है, ठीक। और ये जो स्पोर होते हैं इनको क्या नाम देते हैं, हम जू स्पोर बोलते हैं। अब ये जो जू स्पोर हैं इनकी कुछ खास बातें हैं, वो देख लो। पहला, ये जो स्पोर है ये पायरीफॉर्म होगा, पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप्ड का होगा, कैसा होगा, ये पियर शेप्ड का होगा, पियर शेप ऐसा ही होता है ना, शायद ऐसा ही होता है, ठीक, पियर शेप्ड का होगा। इसमें दो अनइक्वल फ्लैजिला पाए जाएंगे, कैसे पाए जाएंगे, दो अनइक्वल फ्लैजिला पाए जाएंगे, वो भी लैटरल होंगे, मतलब एपिकल नहीं होंगे, लैटरल साइड में कहीं निकले होंगे, ठीक। और दो फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, क्या हो गया, बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, मतलब ऐसा जूस्पोर जिसमें दो फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, वो भी कैसे, अनइक्वल और लैटरली पोजिशनड होंगे वो, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो आइसोगैमस सिमिलर गैमेट्स होते हैं, एनाइसोगैमस डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, ठीक। इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन का टाइप होता है ना वो एक्सटर्नल होता है,
देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों है भैया, क्योंकि इनके गैमेट्स में फ्लैजिला पाया जा रहा है, ठीक। अब फ्लैजिला पाया जा रहा है, दोनों आपस में मूव करके कहीं बॉडी के बाहर जाकर के ये लोग फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ। और इनमें इनकी हेल्प वाटर कर देता है। भाई साहब देखो, फ्लैजिला है, मोटाइल है, तो पानी में मूव करके ये लोग जाकर के अपना फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक। लेकिन ऊगैमस में बड़ी खास की बात है क्या, कि इसमें जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है, ठीक। लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है। अब मेल हमारा स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। कैसा होता है, स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। अब मेल तो भाई साहब मूव कर लेगा, फीमेल मूव नहीं कर पा रही है। जब फीमेल मूव नहीं कर पाएगी तो भाई साहब एक तो फीमेल के अंदर ही रह जाएगा ना, तो मेल का जो भी स्पर्म होगा वो जाएगा, इंटरनली फर्टिलाइज करेगा, मतलब इनसाइड ऊगोनियम जा करके उसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक। अब वहां जाकर के स्पोर का फॉर्मेशन होगा किसके अंदर, ऊगोनिया के अंदर, ठीक। इसीलिए ये जो फर्टिलाइजेशन का टाइप है ये कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक। अब इन सब में जो गैमेट्स बनेंगे, चाहे वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस, इनमें जो गैमेट्स बनेंगे वो पियर शेप्ड के होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे और लैटरली प्लेस्ड होंगे, ठीक। ये था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फियोफाइसी का। एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका जो ट्रिक है वो मैंने ऐसे बना दिया है, DEFLS, डेफलस, ऐसे याद कर सकते हो, DEFLS, डेफलस, ठीक। तो डी से हो जाएगा डिक्टियोटा, ई से हो जाएगा एक्टोकार्पस, एफ से हो जाएगा फ्यूकस, एल से हो जाएगा लेमिनेरिया और एस से हो जाएगा सरगैसम। फिर से देख लो एक बार, डी से हो जाएगा डिक्टियोटा, ई से हो जाएगा एक्टोकार्पस, एफ से हो जाएगा फ्यूकस, एल से हो जाएगा लेमिनेरिया और एस से हो जाएगा सरगैसम, ठीक। तो यहाँ पर फियोफाइसी भी हमारा खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी क्लास की, जो कि है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम कॉमनली रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन। क्या है नाम, आर फाइकोएरिथ्रिन। अब इस आर फाइकोएरिथ्रिन की कमाल की बात है कि ये हेल्प करता है रेड एल्गी को स्कैटर्ड सनलाइट को कलेक्ट करने में। क्या करने में, कलेक्ट करने में। कलेक्शन का मतलब यहाँ पे है, इससे है कि ये लोग लो सनलाइट में भी अपना खाना बना सकते हैं, लो सनलाइट में भी ये लोग सरवाइव कर सकते हैं, ठीक। तो लो सनलाइट का क्या मतलब वो मैं अभी बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे वर्ड वगैरह गायब हो गए तो उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो आर का मतलब है वो होता है रोडोफाइसियन। क्या होता है, रोडोफाइसियन। जैसे वो जो सी उसमें देखा होगा आपने, सी क्लोरोफिल में सी फाइकोरिथ्रिन पाया तो वो था क्लोरोफाइसियन, और यहाँ से आर से है रोडोफाइसियन। हैबिट और हैबिटाट की बात करें तो मोस्टली मरीन होता है, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ इसमें डीपेस्ट ड्वेलिंग एल्गी भी होते हैं। अब डीपेस्ट ड्वेलिंग एल्गी होने का रीजन जो है वो आर फाइकोरिथ्रिन है। क्यों, आर फाइकोरिथ्रिन इनको समुद्र की गहराई में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कैसे, वो अभी बता देते हैं। फॉर्म की बात की जाए तो मल्टी सेलुलर होते हैं और रेड इन कलर होते हैं। किस कैसे होते हैं, लाल कलर के होते हैं, ठीक। ये यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। इनमें एक एक्सेप्शन पाया जाता है, मतलब मल्टी सेलुलर का एक्सेप्शन पाया जाता है, पोरफायरिडियम। क्या, पोरफायरिडियम, ये है यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। पोरफायरिडियम जो है वो यूनिसेलुलर है। मॉर्फोलॉजी की बात कर लें तो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। इनमें रेड थैलस लाइक बॉडी पाई जाती है जिसमें मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होते, मतलब कोई भी सील या कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। इसमें होल्ड फास्ट नहीं होता लेकिन फ्रॉन्ट्स और स्टाइप पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें ये फ्लोटिंग बॉडी होती है, तो वैसे जो अगर फ्लोटिंग बॉडी है इनकी तो किसी भी एंकर की जरूरत नहीं है इनको, ठीक। तो होल्ड फास्ट नहीं होता, इनके पास फ्रंट और स्टाइप पाया जाता है। अब देखो, अगर समंदर की बात की तो समंदर में 3 जोन पाए जाते हैं, ठीक। पहला होता है यूफोटिक, TIC, यूफोटिक जोन। दूसरा होता है डिस्फोटिक जोन। तीसरा होता है एफोटिक जोन। क्या होता है, यूफोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन और एफोटिक जोन, ठीक। 3 जोन पाए जाते हैं। जो यूफोटिक जोन होता है उसमें मैक्सिमम सनलाइट हमें देखने को मिलती है, ठीक। इसलिए देखो इसको 3 अलग अलग कलर से मैंने बताया है, लाइट कलर, उससे डार्क, उससे डार्क, ठीक। तो जो यूफोटिक जोन है वो उसमें मैक्सिमम सनलाइट पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे हमें सभी प्रकार के एल्गी देखने को मिलते हैं, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो रेड हो, ठीक। तीनों टाइप के एल्गी हमें देखने को मिलते हैं किसमें, यूफोटिक जोन में। वहीं जो हमारा डिस्फोटिक जोन होता है इसमें सिर्फ कुछ ही रेड एल्गी देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही सनलाइट आ पाती है, ठीक। काफ़ी कम अमाउंट में सनलाइट आ पाती है,
इसीलिए इस जोन में सिर्फ रेड एल्गी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि रेड एल्गी के पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है आर फाइकोरेथ्रिन, और ये इनको स्कैटर्ड सनलाइट मतलब लो सनलाइट को भी कलेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक, अब A40 जोन वो जोन है जहाँ पे कोई भी सनलाइट नहीं जाती है, जहाँ पे कोई भी सनलाइट ट्रांसमिट नहीं करती है, जाती ही नहीं है, उस जोन को बोलते हैं हम A40 जोन। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल डार्कनेस होती है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इसको समंदर का काला हिस्सा ही बोला जाता है, बिल्कुल डार्क होता है ये। ठीक, तो ये मॉर्फोलॉजी तक वाली बात हो गई, आई होप इतना क्लियर होगा। एनाटॉमी बिल्कुल सेम है, एक न्यूक्लियस होगा, इसके बाद ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, वैक्यूल होगा, भी सेंट्रल टाइप वैक्यूल होगा। ठीक, साइटोप्लाज्म इसका पेरीफेरी में होगा। सेल वॉल जो होगा सेलुलोज का बताया था मैंने, इनर सेल वॉल हमेशा सेलुलोज की बनी होगी। आउटर सेल वॉल पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होगी। किसकी? पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होगी। अब इसी सेल वॉल में कुछ फाइकोकोलाइट्स भी पाए जाएंगे। क्या? फाइकोकोलाइट्स भी पाए जाएंगे। ठीक, और ये रेड एल्गी की स्पेशलिटी है कि भाई साहब रेड एल्गी में ही ये फाइकोकोलाइट्स पाए जाएंगे, जैसे कि अगार अगार हो गया, कैरेंजीन हो गया और फ्यूनोरिया हो गया। ठीक, ये कुछ फाइकोकोलाइट्स हैं जो कि रेड एल्गी के सेल वॉल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी इनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हुए हैं, तो यहाँ फिर पढ़ाने का मतलब नहीं बनता है कोई। ठीक है, तो इन सब की जो काम है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं पिछले वाले लेक्चर में, तो उस लेक्चर को आप लोग जरूर जा करके देख लीजिएगा एक बार। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, अच्छा ये छूट गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन छूट गया। ऑटोट्रॉपिक होता है मतलब फोटोसिंथेटिक है भैया। स्टोरेज फूड इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के तौर पे ये खाना स्टोर करता है, जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है किसके? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर होता है उन्हीं के सिमिलर होता है ये फ्लोरिडियन स्टार्च। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वेजिटेटिव होता है जिसमें ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं। एसेक्सुअल में एक स्पेशल बॉडी होती है, इसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, स्पोर बनाता है। लेकिन खास बात, इसका स्पोर नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल स्पोर होता है। इस पूरे रोडोफाइसी के सभी मेंबर्स में आपको कहीं भी वो देखने को नहीं मिलेगा, फ्लैजिला, ना फ्लैजिला ना सीलिया देखने को नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक, तो एसेक्सुअल स्पोरेंजिया है, स्पोर बनाता है, नॉन मोटाइल, इसीलिए इन स्पोर्स को एप्लानोस्पोर बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें आइसोगैमस नहीं होते ये और एनआइसोगैमस नहीं होते ये। ठीक, क्योंकि देखो दोनों में कहीं ना कहीं फ्लैजिला पाया जा रहा था, तो ये दोनों नहीं होते। ये सीधा करते हैं सिनगैमी का एक टाइप जिसको हम बोलते हैं ऊगैमस। ये ऊगैमस टाइप के सिनगैमी करते हैं, वो भी इसमें ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो कि किसके अंदर होता है? ऊगोनिया के अंदर होता है। ठीक, और इनमें ये जो ऊगैमी होती है वो किस टाइप की होती है? वो एडवांस ऊगैमी होती है। ठीक, एडवांस ऊगैमी क्या होती है भैया? अभी आगे बता देते हैं एडवांस ऊगैमी क्या होती है। ठीक, अब देखो इसके जो मेल और फीमेल गैमिट्स होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक, अब दोनों के दोनों जब फ्यूज करेंगे आपस में तो भैया देखो, जब दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं, ठीक, तो किसी तरीके से ये आए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट बना भैया, ये तो कहीं बाहर तो बना नहीं, ठीक, बॉडी के अंदर ही बना है। तो जब अंदर बना है तो इसमें कुछ हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन सीक्वेंस या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक, कॉम्प्लेक्स इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इसका जो इस टाइप की ऊगैमी का नाम पड़ जाता है एडवांस ऊगैमी। किस टाइप क्या पड़ जाता है? एडवांस ऊगैमी। मतलब इसमें ओरिजिनल बॉडी बनने से पहले कुछ डिविजन्स होंगे, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कुछ टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। ठीक, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको हम एडवांस ऊगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इतना ही था। एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो एग्जाम्पल के याद करने का तरीका है पीजी स्क्वायर। क्या है? पीजी का स्क्वायर, पीजी का होल स्क्वायर। ठीक, देखो पी फॉर हो जाएगा पोरफायरा और एक पी से हो जाएगा पॉलीसैफोनिया। मतलब देखो पी, देखो इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर जी स्क्वायर ना, ऐसे हो जाएगा। तो हमने सिर्फ पीजी का होल स्क्वायर लिख दिया। तो पी से हो जाएगा पोरफायरा, दूसरे पी से हो जाएगा पॉलीसैफोनिया, एक जी से हो जाएगा जिलेडियम और दूसरे जी से हो जाएगा ग्लासिलेरिया। क्या हो जाएगा? ग्रेसिलेरिया। ठीक, तो एक पी से पोरफायरा, एक पी से पॉलीसैफोनिया, एक जी से जिलेडियम और दूसरे जी से ग्रेसिलेरिया। तो यहाँ पे हमारा रोडोफाइसी भी खत्म होता है, एल्गी हम खत्म कर चुके हैं। अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा से स्टार्ट करेंगे अब अपना लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया, समझ में आया, अच्छा लगा तो भैया
एक चीज़ वो मांग रहे हैं यार, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उनके पास भी भेजिए, ठीक है। तो बस इतना कहना चाह रहे थे, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में।